अब चलो। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, ये सब कुछ बोलना नहीं। सीधा आते हैं कल के छूटे हुए टॉपिक पे। ठीक, ओके। तो कल जैसे छोटा हुआ था, आधा पढ़े थे नौबत खाने में इबादत। ये किसके बारे में था? बिस्मिल्लाह। किसके बारे में था? और ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो इसका चरित्र चित्रण किया है, व्यक्ति चित्रण, ये किन्होंने किया है? यतीन्द्र बिष्ट ने किया है। तो कल ये हम लास्ट वाक्य बोले थे कि नौबत खाने में इबादत जो बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखे हैं। बिस्मिल्लाह खां जो जब भी कोई मूवी आती थी, खास कर किनकी? सुलोचना की मूवी जब आती थी, उसकी ना उसकी फिल्म एक भी छूटनी नहीं चाहिए। चाहे टिकट जो है ना कितना भी पैसे का हो, लेकिन टिकट उस समय जो है ना 6 पैसे का हुआ करता था। कितने पैसे का हुआ करता था? 6 पैसे का हुआ करता था। तो उस 6 पैसे तो बच्चे थे, खुद के पास तो पैसा था नहीं, लेकिन वो पैसा को पुराने के लिए जो है ना 2 रुपया के 2 पैसा किससे लेता था? मामू जी से, 2 रुपया मौसी से, और 2 रुपया मामा से या नाना से। नाना से 2 रुपया लेते थे। तो कुल मिलाकर 6 पैसा हो गया। 6 पैसा लेकर वो कहाँ चले जाते थे? टिकट खरीदने। सबसे पहले वो लाइन में लगे रहते थे, और फिर लाइन में लगते थे तो उसको टिकट मिलता था। तब जाकर वो भी कौन सा सीट मिलता था? थर्ड बॉगी का जैसे होता है ना, थर्ड सीट मिलता था उसमें, उसको भी वो भी 6 पैसे का हुआ करता था। टिकट हासिल करते थे। इधर जो है ना सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, और उधर जो है ना कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। जितना बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर के पास जाकर वो शहनाई बजाते थे, जो प्रसन्नता मिलती थी, उतना ही प्रसन्नता जो है ना ये सुलोचना की फिल्म देख के इसको मिलती थी। सुलोचना की फिल्म देखकर किसको प्रसन्नता मिलती थी? बिस्मिल्लाह खां को तो वही मिलती थी। एक अठन्नी मेहनत ताना, उसमें भी ना एक अठन्नी मेहनत ताना लगता था, मतलब मेहनत उसमें भी लगता था शहनाई बजाने में, और मेहनत जो है ना इसमें भी करके ना उसको जाना पड़ता था फिल्म देखने के लिए। उस पर जो है ना यह शौक जबरदस्त ही सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे, और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। जाने से पहले ना रास्ते में कुलसुम हलवाइन का जो है ना वो भी नहीं, देसी घी का कचौरी भी नहीं छूटे। हाँ, वो खुद से जो दूध से मक्खन निकाल के घी बनाती है, ठीक, वो भी नहीं छूटनी चाहिए। और उसका फिल्म उसके पास 6 रुपया था, कुछ में टिकट खरीदा, कचौरी कैसे 6 रुपया नहीं 6 पैसा। देखो ये बच्चा था ना, ठीक, उसके बाद जो भी बच्चे कभी कताल प्यारे होते हैं ना, ये तो प्रतिदिन नहीं जाता था उसके दुकान पर। यदि मान लो फिल्म तो डेली नहीं आएगा, तो कभी कताल फिल्म आता था, जिसके वजह से जब भी जाता था तो रास्ते में वो भी नहीं छूटता था। अब यदि मान लो कि या तो किसी के खाता पे खाते होंगे, या फिर यदि ऐसा तो नहीं है कि 6 पैसा का टिकट, वो तो टिकट पुराते होंगे, अब रोज खाने के लिए भी तो पैसा पुराते होंगे। वहाँ के जो है ना संगीतमय कचौरी कैसी हुआ करता था? संगीतमय कचौरी हुआ करता था। संगीतमय कचौरी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौरी डालती थी, उस समय ना छन से उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। जिस समय देखना फर्स्ट में कुछ भी डालेगा ना पके हुए तेल में या घी में, छन से आवाज आती है, उधर आती है ना, तो वही छन से जो आवाज आती है ना, तो बच्चा को लगा कि ये जो है ना गाना गा रहा है, संगीत की तरह उसे प्रतीत होता था। कमरुद्दीन तो बच्चा था ही ना उस समय, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का था। हाँ, 4 साल का था। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा 6 साल का हुआ, और जब पूरे बड़ा हो गया तो उसका नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां था। तो वही छन से जो आवाज आती थी ना उस कढ़ाई से,
तो वही लगता था कि ये कचौरी जो है ना संगीतमय है। कैसी कचौरी थी? संगीतमय कचौरी थी। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौरी खाई होगी, मगर इतना इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे, और इस बात को कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उसके हाथ लग चुकी थी। नाना के यहाँ जाते थे तो वो रीड जो है उसमें लगा लगा के उसको, यदि अच्छा आवाज नहीं होता तो उसको हटा देता था, फिर दूसरा लगाता था, फिर उसको हटा देता था। दादा का शहनाई लिया था, और नाना जी का जो ना जाते थे ना तो रीड ले लेके बजाते थे। दादाजी का मीठ दादा के यहाँ से जाते थे कभी कभी नाना जी के यहाँ, तो नाना के यहाँ जब बजाते देखते थे नाना जी उठ के चले जाते थे। दादा का वो होगा ना, रीड रीड ना दादा डुमरा मेरा नाम मिलता था। हाँ वही तो बोल रहे हैं, नाना जी के यहाँ रीड मिलता है। दादा जी के नरकट के घास मिलता है। दादा के यहाँ मिलता है। हाँ दादा के यहाँ मिलता था, ठीक। नाना जाके भी बताता। हाँ हाँ हाँ, जो भी हो, शहनाई जो है ना उसे दादाजी का मीठी शहनाई जो है ना उसके हाथ लग चुकी थी। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस की आयोजना होता है ना हमारे सरकारी संस्थानों में, उसी प्रकार से जो है काशी में जो है संगीत का जो है ना एक आयोजन होता है, और बड़ा जो है ना भव्य होता है, अद्भुत होता है। प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। यह जो है ना आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। वो जो बालाजी मंदिर नहीं, संगीत का जो आयोजन होता था ना वो संकट मोचन मंदिर में होता था। कहाँ पे होता था? काशी के संकट मोचन मंदिर में ये संगीत का आयोजन हुआ करता था। यह मंदिर जो है ना शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट जो है ना सभा होती है। ये काशी में जो है ना, काशी के दक्षिण में एक मंदिर है हनुमान मंदिर। वहीं पर जो है हनुमान जयंती के दिन जो है ना 5 दिनों तक, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक जो है ना वहाँ पर गायन वादन होता है। शास्त्रीय संगीत का और उप शास्त्रीय संगीत का गायन वादन होता है। बड़ा उत्कृष्ट सभा लगती है। इसमें जो है ना बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अच्छा बताओ, जो संगीत का आयोजन होगा, यदि संगीत वाला आदमी नहीं पहुंचेगा तो लगेगा कि वो आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार से महान संगीत वादक उसमें जरूर प्रस्तुत रहते थे। अपने मजहब के प्रति जो है अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा जो है ना काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। अपने भगवान के प्रति तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जो शिव मंदिर था उसके प्रति भी उतना ही था जितना अपने भगवान के प्रति था। वे जब भी काशी से बाहर रहते ना, तब जो है ना विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर जो है ना, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की अवस्था रीड के माध्यम से बजती। वैसे तो शहनाई तो बजेगा रीड के माध्यम से ही ना। एक बात और, जैसे मान लो कि कहीं गए ना प्रोग्राम में, ये आयोजन हो रहा है काशी के दक्षिण स्थित हनुमान मंदिर में, ठीक। तो जब भी कहीं जाते थे ना बजाने के लिए, तो करते क्या थे कि विश्वनाथ मंदिर जो था बालाजी का मंदिर, उस ओर जो है ना घुमा के जरूर एक बार बजा लिया करते थे। चाहे कहीं भी हो, बालाजी के मंदिर की ओर जो है ना मुंह घुरा के एक बार जो है ना जरूर बजाया करते थे। खां साहब की एक रीड जो है ना 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी।
तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। पहला रीढ़ जो है वो कितने मिनट के बाद गीली हो जाता था? जैसे कि ज्यादा देर तक फूकते रहोगे ना, फूकने के साथ साथ ना हमारे मुंह का जो है ना वाष्प निकलते रहता है। तो उसी प्रकार से जब पपैया में या शहनाई में, पपैया नहीं शहनाई में, जब किसमें शहनाई में जब फूकते थे ना, उससे जो है ना वो रीढ़ गीली हो जाता था। अंदर का क्या हो जाता था? रीढ़ गीली हो जाता था। और कितने मिनट में गीला होता था रीढ़? 15 से 20 मिनट में वो रीढ़ गीली हो जाता था। और फिर उसको क्या करते थे? दूसरा रीढ़ लगा लिया करते थे। अक्सर कहते क्या करे मियाँ इस, हाँ क्या करे मियाँ इस काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठान शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी। क्या क्या बोले? याद रहेगा? फिर से सुनो, बताते हैं। कहते हैं कौन? बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि क्या करे मियाँ, दूसरा को जो कहा, दूसरे को कहते थे, हाँ कहते थे क्या करें मियाँ, एक काशी छोड़कर कहाँ जाएं? काशी में रहते थे ना, काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने जो है ना, पुश्तों ने शहनाई बजाई है। और हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर के बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक जो है ना यह शहनाई, ना तो शहनाई छूटेगी और ना तो काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी? अच्छा, जहाँ से हमें शिक्षा मिलेगी सबसे अधिक, और जो हमें सबसे अधिक प्रेम देगा, स्नेह जहाँ से मिलेगा, क्या उस चीज को भूल पाएंगे? छोड़ पाएंगे? तो उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां भी जो है ना तो शहनाई छोड़ना चाहते थे और ना ही काशी। और ऐसा जो है ना उसे कहीं पे मिलेगा भी नहीं। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए है। कौन कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि शहनाई और दूसरा काशी से बड़ा कोई भी जन्नत नहीं है। यदि हमको स्वर्ग में भी खूब अच्छा जगह दे दे तो वो भी हमारे लिए फीका है। ऐसा कौन कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में काशी को किस नाम से प्रतिष्ठित किया गया है? आनंद कानन। आनंद मतलब क्या होता है? खुशी, प्रेम, खुशी, उत्साह, हर्ष होता है ना उसे। और कानन का मतलब? कानन का मतलब अरे सोना नहीं होता है? हाँ क्या है बोलो ना। ऐसे बगीचे जिसमें आठों पहर आनंद है। चलो अलग अलग अर्थों को छोड़ के एक अर्थ समझते हैं, एक शब्दों के। तो आठों पहर के आनंद जो है उसे यहीं पर काशी में मिल जाया करता था। क्या? एक 24 घंटे में जो है ना शायद 4 पहर होता है। 24 घंटे में कितने पहर होता है? 8 पहर होता है। 8 पहर 24 घंटे में 2 पहर 12 घंटा। हाँ 8 पहर। अरे 4 पहर ही होता है। नहीं 24 घंटा बाद। अच्छा जैसे अभी ध्यान से सुनो, अभी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक को जो है ना एक समय हुआ, और जैसे ही 12 बजे के बाद होता है ना उसको 2 पहर बोलते हैं ना। तो दिन के 6 बजे से लेकर 12, 4 पहर ही होता है। 4 पहर। ठीक।
देखो जब ऐसे देखा होगा, आराम धुनी जो करवाया जाता है ना वो पहर के हिसाब से होता है, ठीक। या तो कोई जो है ना 1 पहर करवाता है 6 घंटा ही, कोई 2 पहर करवाता है 12 घंटा, कोई 3 पहर करवाता है 18 घंटा, कोई जो है ना 4 पहर करवाता है 24 घंटे का, ठीक। इसी तरह से होता है। रामधुनी जो होता है ना वो पहर के हिसाब से करवाता है, और एक दिन में जो है ना एक दिन 24 घंटे का होता है, ठीक। खाली दिन का मतलब जो है ना तुम लोग दिन नहीं समझना है, दिन का मतलब जो है ना दिन रात दोनों आना चाहिए, उसमें 24 घंटा होता है। और एक दिन में जो है वो 4 पहर हुआ करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां को सॉरी काशी को जो है ना किसकी पाठशाला कहा गया है? संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। शास्त्रों में जन आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, जो कि 8 पहर का आनंद मिलता है वहाँ पर। काशी में जो है ना कलाधर हनुमान व नृत्य जो है ना विश्वनाथ है। काशी में जो है कलाधर हनुमान वो नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। बिस्मिल्लाह खां कहाँ थे? काशी में थे। काशी में हजारों सालों का जैन इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज थे और विद्याधरी थे, बड़े रामदास जी थे बड़े रामदास जी थे और जैमुद्दीन खान थे। वे इन रसिकों से जो है ना उपकृत होने वाला अपार जन समूह। ये देखो, जब बिस्मिल्लाह खां है ना, बिस्मिल्लाह खां के पहले जो सब व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे उसके बारे में बता रहे हैं। अभी ना बिस्मिल्लाह खां है वो बता रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति काशी में थे बिस्मिल्लाह खां के पहले। एक अलग काशी है जिसकी अलग जो है ना तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग। एक और काशी है, किनके हिसाब से? बिस्मिल्लाह खां के हिसाब से, जिसका अलग जो है ना तहजीब है और अपनी बोली अलग है और विशिष्ट लोग भी वहाँ रहते हैं। इसके अपने जो है ना उत्सव हैं और अपना गम है। ने बताए थे मुसलमानों की जो है कितना समूह बताए थे? 2 समूह बताए थे। पहला शिया और सुन्नी। और ये जो है ना बिस्मिल्लाह खां दोनों या फिर सभी में जो है ना ये मौजूद रहा करते थे। एक अलग काशी है ना, वही अलग काशी में एक शिया रहते हैं, एक सुन्नी रहते हैं। उसका अलग जो है ना एक उत्साह रहता है और अलग ही गम रहता है। अपना सहना जो है ना सहना बनना और अपना नैहा सब कुछ अलग अलग रहता है। आप यहाँ जो है ना संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाह खां को किसी से भी जैन अलग नहीं कर सकते, काशी से तो बिल्कुल भी नहीं। अक्सर जो है ना समारोह जो हुआ करता था, अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती ये कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहते थे। अक्सर जो भी समारोह हुआ करता था या उत्सव हुआ करता था, उस उत्सवों में पूरी दुनिया कहती थी ये कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से हुआ करता था। बिस्मिल्लाह खां खुद बिस्मिल्लाह खां जो है ना नहीं चर्चित हुए थे। बिस्मिल्लाह खां चर्चित हुए थे किसके वजह से? शहनाई के वजह से। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। और हाथ से आशय है, हाथ से इतना आशय भर के बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज अक्सर जो है ना असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता।
ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। और कहते हैं सहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का हाथ। बिस्मिल्लाह खां का हाथ। और हाथ से ये इतना तात्पर्य होता था कि उसकी जो है ना फूक, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई, और बिस्मिल्लाह खां की सहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का हाथ। और हाथ से इतना तात्पर्य होता था कि उसका जो है ना फूक और सहनाई की जादुई आवाज असर जो है ना हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह खां, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। सहनाई जो बजाएंगे वो हाथ से पकड़ कर, और बजेगा भी जो वो भी किसके मदद से, फूक के मदद से, आवाज की मदद से, है ना। और वही जो है ना सभी लोगों को क्या कर लेते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, मोह लेते थे। सहनाई में जो है ना सरगम भरा है। सहनाई में क्या भरा हुआ है, सरगम भरा हुआ है। खां साहब को ताल जो है ना मालूम, राग मालूम। खां साहब को क्या क्या मालूम है, ताल भी मालूम है और राग भी मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो बेताल बिना ताल के ही बजा देंगे। होता है ना, कोई बिना सुर के भी और बिना ताल के भी जो है ना यूं बजा रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह खां का एक भी सुर जो होता था बिना ताल का नहीं होता था, वो ताल के साथ, राग के साथ हुआ। सहनाई में जो है ना 7 सुर लेकर निकल पड़े। सहनाई में 7 सुर लेकर कौन निकल पड़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां। सहनाई में जो है ना परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की मसीहत लेकर ऊपर उड़े। कौन, बिस्मिल्लाह खां। दुनिया कहती सुभान अल्लाह। दुनिया क्या कहती थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब सबसे अच्छा, वाह वाह, ने बहवाई करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, उनके भाषा में होता सुभान अल्लाह। वो अपना जैसे कि हम लोग राम राम जय श्री राम प्रणाम करते हैं ना, वो उनका प्रणाम करने का तरीका है। तो इस पर जो है ना बिस्मिल्लाह खां कहते, अल्हमा दुहिल्लाह क्या कहते थे, इधर सुनो ध्यान से। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रे, वो बताएंगे मतलब क्या आता है तो कौन बताते हैं। ध्यान से सुनो। देखो, जब भी बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते थे तो पूरे दुनिया भर जितने भी लोग होते थे उनका तारीफ करते थे, और तारीफ में उनको मिलता था वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहते थे, दुनिया कहते थे सुभान अल्लाह। और तीस पर जो है ना, मतलब इस पर जो है ना बिस्मिल्लाह खां कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब हुआ जितने भी इनको आशीर्वाद मिला ना, वो सब जो है ना भगवान की कृपा से मिला है। छोटी छोटी उपज से जो है ना मिलकर बड़ा आकार बनता है। वैसे तो ये होता ही है, जिस प्रकार से यदि मकान बनाना शुरू करे, क्या
एक ही ईंटों से पूरा दीवार एक बन जाता है क्या? है ना। तो छोटी छोटी ईंटों से क्या बनता है? पूरा घर बनता है ना। उसी प्रकार से छोटी छोटी उपज से जो है ना ये बिस्मिल्लाह खां बने हैं। इनका आकार बनता है। शहनाई का मतलब शुरू होने लगता है। शहनाई का करतब जो है ना शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार जो है ना सुरीला होना शुरू हुआ जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाना शुरू करते हैं। ठीक, तो संसार जो है ना सुरीला होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो हम यहाँ थे कि जब भी बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने लगते थे तो पूरी दुनिया जो है ना संगीतमय हो जाता था, सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में जो है ना फूक में अनाज औजान की तासीर उतरी चली गई। देखते देखते जो है ना शहनाई डेढ़ शतक के साज से दो शतक का साज जो है ना बन साजों की कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। हाँ, बजा बजा। देखो, जब ये बिस्मिल्लाह खां कमरुद्दीन जो था बजाना शुरू करते थे ना, ठीक, तो जैसे बोलते हैं ना साथ शुरू होता है एक से देखो यहाँ बता रहा शतक है ना, एक शतक से दूसरे शतक में 100 होता है ना। तो इस प्रकार से जन एक राग से दूसरे राग से तीसरे राग, इस प्रकार से चले जाते थे, आगे जाते थे और कितने राग इस प्रकार से बजा लेते थे। और सुनने वाले और जो इनके जानने वाले होते थे वो कहते थे वाह वाह बहुत अच्छा, बजा बजा और बजा। और ये जो मिला था उनके जो है ईश्वर से मिला था, कहा गया कथन था, जिसके वजह से ये और जो थे ना बिस्मिल्लाह खां और बजाते जाते थे शहनाई। किसी दिन एक शिष्या ने डरते जो है ना खान साहब को टोका। बिस्मिल्लाह खां से किसी दिन जो है एक शिष्या जो थी, ठीक, छोटी सी बच्ची थी, उसने बिस्मिल्लाह खां से टोकता है। कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। उस छोटी सी बच्ची ने बिस्मिल्लाह खां से पूछते हैं, कहते हैं बाबा आप तो क्या यह जान आप यह क्या करते हैं? आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमज ना पहना करें। फटी तहमज मतलब क्या होता है? धोती। अब वो पहना जो करते थे ना बिल्कुल सरल रहा करते थे। ये नहीं कि हम यदि बड़ा आदमी हो गए हैं झीठ झाट में रहेंगे, लोगों से जन अकर दिखाएंगे और अपने गुमान में रहेंगे, ऐसा नहीं रहा करते थे। बिल्कुल सीधा और सरल तरीके से रहा करते थे। उसको पहचान ही नहीं सकोगे कि वो जो है ना बिस्मिल्लाह खां थे। तो एक बच्ची ने उससे कहा कि बाबा ये आप क्या करते हैं? आपकी इतनी प्रतिष्ठा, आपको भारत रत्न में मिल चुका है, लेकिन ये फटी तहमद जो है ना क्यों पहनते हैं? मतलब धोती अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप जो है ना इसी फटी तहमज में ना सबसे मिलते हैं। फटले धोती रहता था और सबसे मिल लेते थे। जो भी आते थे ना सबसे मिल, जैसे मान लो अभी तुम लोग हम लोग सब पढ़े ना, जानते हैं ना, उसके बारे में जाने ना, तो नहीं किसी की इच्छा होगी एक बार जरूर जाके उनसे मिले। उसी प्रकार से जो उनसे मिलने वाले व्यक्ति होते थे, जब जाते थे उनसे मिलने, तो जो है उनसे क्या करता था, वो उसी भेष में मिल जाता था जैसा रहता था। ये नहीं कि अब कोई आया आदमी अब तैयार होके झीठ झाट होके जाए, ऐसा नहीं करते थे। तो ना बच्ची ने उससे एक बार पूछ लिया, तो खां साहब मुस्कुराए। खां बोले तो बिस्मिल्लाह खां मुस्कुराए। लार से भरकर बोले, मतलब मुंह में जो था ना पानी था, लार था, उससे भरकर मुंह में भरकर बोलते हैं धत, क्या कहते हैं?
धत धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है। क्या कहते हैं? धत पगली, ई भारत रत्न जो है ना हमें शहनाई पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। क्या कहते हैं? लुंगिया पे नहीं, धोती पे नहीं, हाँ फटी धोती पे नहीं मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती हो चुकती शहनाई। यदि बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, यदि हम अपना जाए ना तुम लोगों के तरह जिस प्रकार से सजते संवरते हैं, श्रृंगार यदि देखते तो हो गया मेरा शहनाई बजाया हुआ, शहनाई भी नहीं बजा पाते। तब जो है ना क्या खाक रियाज हो पाता? यदि हम खाली अपना पहनावा और आवा ही देखते, श्रृंगार ही देखते, क्या रियाज खाक कर पाते? रियाज तो कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यह दुआ है, फटा सूर ना बक्से, लुंगिया क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी। ये पूछता है, ध्यान से याद रखना, ये किसका वाक्य है? बिस्मिल्लाह खां का वाक्य। और किनसे कहते हैं? कुछ छोटे से शिष्या से कहते हैं, या बच्चा यदि आंसर में रहेगा तो बच्चा बताना, यानी तो शिष्या रहेगा। हाँ, इसका व्याख्या भी पूछता, कहते हैं कि फटा सूर ना बक्से, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इसका व्याख्या बता देते हैं कैसे करना है। प्रस्तुत व्याख्या मूलक पंक्ति गोधूली भाग 2 के नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र यतीन्द्र मिश्र के द्वारा अवतरित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, यह पंक्ति जो है बिस्मिल्लाह खां के द्वारा उक्त है, और इस पंक्ति के माध्यम से बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि धोती भले ही हमारी फटी हो, लेकिन सुर हमारा फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। हो गया, धोती तो सिल जाएगी लेकिन सुर नहीं सिल पाएगी। यही है इसका अर्थ। सन 2000 की बात है। अब जो है ना 1916 से लेकर 1922 तक की काशी के बारे में पहले पढ़े। अब 2000 अब कितने की बात है? 2000 की बात है। कितने की बात है? 2000। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, जगह का नाम है पक्का महल। क्या है काशी में जगह का नाम? पक्का महल। ये जो है ना काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, शहर है, यह जगह है, क्षेत्र है। से महल से जो है ना मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। वहाँ से पता नहीं क्या कमी खल। अब देसी घी में वह बात कहाँ है, और वह कचौरी जलेबी। अच्छा, ये उस चीज को फिर से याद करने बता रहे थे। बचपन की चीजें जब याद करते तो बड़ा मजा आता है। तो अब 2000 की बात आ गई, ठीक। और 2000 में यहाँ जहाँ रहते थे ना, यहाँ से ना लोग आइसक्रीम लेकर जाते थे बेचने के लिए। ये चीज ये खोज क्या रहे हैं? वही देसी घी वाला संगीतमय कचौरी, लेकिन वो तो अब मिल नहीं रहा है। खां साहब को इसी का जो है कमी खलता है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौरी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, बहुत शिद्दत से कमी खल रहा है, नहीं पता है। अब संगीतियों के लिए जो है ना गायकों के मन में कई आदत नहीं रहा। अब जो संगीत वाले व्यक्ति होते हैं ना, जैसे देखो समय बदलते रहता है, बदलता है ना, तो हर समय जो है ना एक आदत नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो है ना अपना आदत जो है ना संगीत वाले व्यक्ति जो होते हैं बदल रहे हैं। खां साहब अफसोस जताते हैं। खां साहब क्या कर रहे हैं? अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है? हैरान है बिस्मिल्लाह खां। अब घंटों रियाज कोई नहीं कर पाता है, इसी वजह से अफसोस करते हैं। और वो वाला भी चीज अफसोस करते हैं जो पुराना चीज इन्हें नहीं मिल रहा है। वहाँ कहा वह
कजली, चैती और अदब का जमाना, वही अदब जहाँ पर ये संगीत ये प्रोग्राम में जाया करते थे बजाने के लिए। सचमुच हैरान करती है काशी, इनको काशी बहुत याद आ रही है। पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया संगीत गया, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भक्ति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सबकी जो है ना कामों को खलती थी। काशी क्या लिखा हुआ आगे रे? काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह जो है ना मुहर्रम, तजिया और होली अबीर, गुलाल और गंगा यमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जिस प्रकार से होली के दिन गुलाल जो है अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो है बिस्मिल्लाह खां जो है काशी से अलग नहीं हो सकता है। पूरक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बिना अधूरा ना, यदि वो है हमें भी रहना आवश्यक है, इसी को कहते हैं पूरक होना। तो काशी और बिस्मिल्लाह खां जो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अभी जल्दी ही जो है ना बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। कह रहे हैं अभी भी बहुत कुछ जो है ना बन चुका है और बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, और वो फिर जो है ना कुछ बचा है सिर्फ काशी में। बचा कहाँ पर है? सिर्फ काशी में। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की जो है ना थापों पर सोती है। आज भी जो है ना काशी जो है संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के थापों पर सोती भी है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से एक मौके को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है और उसकी सहनाई है, बाकी सारे उनके यादें हैं। इसी वजह से ना काशी जो है ना महत्वपूर्ण है। भारत रत्न से लेकर न इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। यदि सहनाई में बिस्मिल्लाह खां के पहले ना तो कोई था और ना ही अभी तक कोई हुआ है, आगे पता नहीं तुम लोग बन पाओगे या नहीं ही बन पाओगे, इसका तो उम्मीद रखो ही मत। क्योंकि कहावत था गांधी जी के कितने बंदर? 3 बंदर, और चौथा बंदर हम लोग सब हैं। हाँ सब। पूछो कैसे? समझाते हैं, इसको पहले पढ़ा देते हैं उसके बाद। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 ईस्वी को संगीत रसिकों को हार्दिक सभा में हमेशा के लिए विदा हुए बिस्मिल्लाह खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जीजी विशा अपने भीतर जिंदा रखी है। हाँ, उन्होंने अपना जो है ना लास्ट जो है ना कब दिया? 2006 ईस्वी में। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब होती है? 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। मृत्यु हो गया, मर गया। आज क्या अगस्त है? 21 अगस्त।
मनाइए भैया। आज श्रद्धांजलि अर्पित करना है। सभी जो है ना 2 मिनट के लिए बिस्मिल्लाह खां के लिए मौन रहना है। इसका वीडियो बना लीजिए मॉल वाला।